हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो हम सब आपके बीच में लेकर आए हैं। समसामयिक घटना चक्र के द्वारा एक वीडियो तैयार की गई है 75 मिनट में 75 जिले, जिसमें हम चर्चा करेंगे। अब की बार प्रीलिम्स पार, यही हमारा ध्येय है। इसी ध्येय पर कार्य करते हुए 75 मिनट में 75 जिले, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो भी 75 जिलों से संबंधित ऐसे करंट अफेयर के पॉइंट है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को यहाँ पे कंपाइल किया गया है। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे हम पहुंचेंगे अपने जिलों पर। सबसे पहला जिला है गाजियाबाद। आइए चर्चा करते हैं क्यों गाजियाबाद चर्चा में रहा पिछले एक साल में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में उत्तर प्रदेश के 3 स्टार शहरों में गाजियाबाद को शामिल किया गया है। ठीक है, याद रखना, जो गाजियाबाद था उसको 3 स्टार शहरों में शामिल किया गया। वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट पे, तो केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कहां पे है? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। आगे बात करें, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 4 यूनिटों को एक साथ स्टैंडर्ड और कॉलर्स से सम्मानित किया है। किससे सम्मानित किया है? स्टैंडर्ड्स और कॉलर सम्मान प्रदान किया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। जो गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस है, वहीं के 4 यूनिटों को स्टैंडर्ड और कॉलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सम्मान से सम्मानित किया गया। आगे देखें, स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली, ठीक है, जो स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा। ठीक है, स्वदेशी आकाश तीर का विकास किसके द्वारा? जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है, उसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सेना की वायु रक्षा तकनीकी का परिचालन दक्षता तथा एकीकरण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। ठीक है, तकनीकी दक्षता जो सेना की है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से आकाश तीर प्रणाली को विकसित किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे देखिए, गाजियाबाद के अंतर्गत कौन सा है पॉइंट? अमृत मिशन सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला उत्तर प्रदेश में शीर्ष स्थान पर है। याद रखना, अगर जो पूछे अमृत सरोवर मिशन जो है, अमृत मिशन सरोवर योजना जो है, उसके तहत उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा? गाजियाबाद है। ठीक है, आगे देखें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जिलों में गाजियाबाद का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। एआई आधारित देश का पहला आंगनवाड़ी केंद्र कहां पे? गाजियाबाद में। एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि एआई आधारित देश का पहला आंगनवाड़ी केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में? गाजियाबाद में है। और इसका जो उद्घाटन किया था किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखें, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में वस्त्र निर्यात में गाजियाबाद का दूसरा स्थान है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जो वस्त्र निर्यात किए गए हैं उसमें गाजियाबाद का दूसरा स्थान है। आगे बात करें अगले पॉइंट पे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गाजियाबाद में दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, गाजियाबाद में जो एम्स दिल्ली है ना, उसका एक सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा। तो याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस जिले में दिल्ली एम्स का सैटेलाइट सेंटर स्थापित किया जाएगा? गाजियाबाद में। अगला पॉइंट देखें, नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जिलेवार जीडीपी रैंकिंग तैयार की गई, जिसमें जीडीपी के मामले में गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है? उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद का तीसरा स्थान है। तो याद रखना, जो जीडीपी के जिलेवार रैंकिंग जारी की गई उसमें गाजियाबाद का तीसरा स्थान था। ठीक है, चलिए आगे देखें, मेरठ जिले को देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए कुछ रैंकिंग है जिसमें पहला स्थान दूसरा स्थान जो आपको बताया गया है, जो यहां पे गाजियाबाद तीसरे स्थान पर था, तो पहले स्थान पर कौन, दूसरे स्थान पर कौन, आगे स्लाइड में हम चर्चा कर लेंगे। चलिए मेरठ के आते हैं। प्लेज योजना के तहत मथुरा, मेरठ, सीतापुर और अमरोहा में औद्योगिक पार्क बनाने के लिए कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे प्लेज योजना के तहत उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में औद्योगिक पार्क स्थापित नहीं किया जाएगा? तो याद रखना, मथुरा में किया जाएगा, मेरठ में किया जाएगा, सीतापुर में और अमरोहा में किया जाएगा। अगला पॉइंट देखें, देश की पहली रैपिड रेल कौन सी थी? जो दिल्ली मेरठ आरआरटीएस थी ना, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस नमो भारत एक्सप्रेस। ठीक है, वो कहां? दिल्ली भारत नमो भारत एक्सप्रेस जो थी वो देश की पहली रैपिड रेल थी। ठीक है, और उसी को दिल्ली से मेरठ के बीच में संचालित किया गया था। 1 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ठीक है, मेरठ से लखनऊ के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन किया जाने कर दिया गया है। 1 सितंबर को इसको हरी झंडी दिखाई गई थी। अगला पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश T20 लीग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, में मेरठ मैवरिक्स, क्या नाम है? मेरठ मैवरिक्स जो टीम थी उत्तर प्रदेश T20 लीग में,
कानपुर सुपरस्टार्स को पराजित कर उत्तर प्रदेश T20 लीग का दूसरा संस्करण जीत लिया है। किसने जीत लिया है? मेरठ मैवरिक्स ने जीत लिया। किसे हरा के? कानपुर सुपरस्टार्स को हरा के। चलिए आगे चलते हैं। 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। अब क्या किया गया है कि गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार अब बिहार तक किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे जो था वो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ रहा था। 594 किलोमीटर की लंबाई थी, लेकिन अब क्या किया जाएगा? इसका विस्तार करके बिहार तक ले जाया जाएगा और इस चीज का प्रस्ताव रखा गया है। आगे देखें, 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के हजारीबाग से मेरठ में बायोगैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। ठीक है, हजारीबाग में जब धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियान का उद्घाटन किया जा रहा था, उसी दौरान मेरठ के बायोगैस प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में 18 नए सखी निवास स्थापित किए जाएंगे। ऐसी घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई और उनमें से मेरठ एक शहर है। ठीक है, 18 शहरों में सखी निवास स्थापित किए जाएंगे, उनमें से मेरठ भी एक शहर है। चलिए आगे देखें, आगे बात कर लेते हैं बागपत के बारे में। बागपत के सिनौली में 4000 वर्ष पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से एक शाही रथ का प्रमाण मिला है। ठीक है, शाही रथ का प्रमाण मिला है, याद रखना। शाही रथ का प्रमाण कहां से? बागपत के सिनौली से मिला है। इस प्रकार सिनौली जो है, ठीक है, सिनौली भारत का एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है जहां से रथ के अवशेष मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता और इतिहास से संबंधित जो टॉपिक है, याद रखना। ऐसा पूरा स्थल जहां से रथ के साक्ष्य मिले हैं, कौन सा है? बागपत में, जो सिनौली है वहां से। ठीक है, आगे देखें, पर्यटन मंत्रालय ने बागपत के पूरा महादेवा गांव, कौन सा गांव है? पूरा महादेव गांव है, इसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में बागपत का पूरा महादेव गांव को चुना गया है। आगे देखें, निशानेबाजी वर्ल्ड कप में भारत की ओर से बागपत के निशानेबाज, नाम क्या है? अखिल शेवराड़ा। क्या नाम है? अखिल शेवराड़ा ने कांस्य पदक जीता। ठीक है, जो निशानेबाजी वर्ल्ड कप हुई थी उसमें भारत की ओर से बागपत के हैं अखिल शेवराड़ा, इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। चलिए आगे देखें, शामली जिला। शामली जिला क्यों चर्चा में रहा? पीएम कुसुम योजना को लागू करने में शामली जिला उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर रहा? तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क शामली जिले में 726 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क कहां पे स्थापित किया जाएगा? शामली जिले में स्थापित किया जाएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, मुजफ्फरनगर क्यों चर्चा में रहा? मुजफ्फरनगर स्थित सुख तीर्थ का विकास किया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पहली बार यहीं पर श्रीमद् भगवद गीता सुनाई थी। तो याद रखना, जो शुक्र तीर्थ का विकास किया जा रहा है वो किस जिले में किया जा रहा है? मुजफ्फरनगर जिले में किया जा रहा है। आगे देखें, मुजफ्फरनगर की पूजा तोमर ने अमेरिका में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, ठीक है, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में फाइट जीतकर इतिहास रच दिया है। पहली भारतीय है जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में पहली बार फाइट जीता है। ठीक है, तो इस वजह से पूजा तोमर का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है, याद रखिएगा। स्पोर्ट्स से रिलेटेड किस जिले से संबंधित है? मुजफ्फरनगर जिले से संबंधित है। आगे देखिए, पेरिस पैरा ओलंपिक में मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल, नाम क्या है? प्रीति पाल ने महिलाओं की 200 मीटर T35 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ये प्रीति पाल जो है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? मुजफ्फरनगर जिले से है। और श्रेणी कौन सी? 200 मीटर T35 श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना, नाम महत्वपूर्ण हो जाता है प्रीति पाल का। पैरा ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता था। आगे देखें, महाराजगंज जिला। मिशन अमृत सरोवर योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश का देश में शीर्ष स्थान है। वहीं अगर हम महाराजगंज की बात कर लें तो महाराजगंज जिले का उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, गाजियाबाद के बाद दूसरा स्थान है मिशन अमृत सरोवर। अब देखिए, वहां मिशन अमृत सरोवर की बात हुई थी, गाजियाबाद का कौन सा स्थान? पहला स्थान है। और यहां पे देखें तो महाराजगंज का मिशन अमृत सरोवर योजना को लागू करने में, कार्यान्वयन में महाराजगंज का दूसरा स्थान है। आगे देखें, विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर महाराजगंज में स्थापित किया जाएगा। कहां पे स्थापित किया गया है? याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है। इसमें बहुत से कंफ्यूजन है। लोग कहते हैं कि गोरखपुर में है, महाराजगंज में है। तो याद रखना, गोरखपुर वन प्रभाग है, लेकिन जिला कौन सा है? महाराजगंज है। ठीक है, तो गोरखपुर वन प्रभाग के अंतर्गत महाराजगंज जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है। इसी के साथ अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। चलिए अगला जिला देखते हैं, कौन सा है? सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिले के एक जिला एक उत्पाद में शामिल काला नमक चावल का इंग्लैंड और अमेरिका को निर्यात किया जाएगा। ठीक है, याद रखना, जो काला नमक चावल है इसको जीआई टैग भी दिया जा चुका है। ठीक,
काला नमक चावल को जीआई टैग दिया जा चुका है और ये किस जिले से संबंधित है, किस जिले का उत्पाद है, तो ये सिद्धार्थनगर जिले का उत्पाद है और इसको, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। और इसका निर्यात कहां पे किया जाएगा, किन देशों को, अमेरिका और इंग्लैंड को इसका निर्यात किया जाएगा। अगला देख ले, उत्तर प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत नारी अदालतें शुरू की जाएंगी। नारी अदालत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शुरू की जाएगी, 8 जो आकांक्षी जिले हैं ना, उन 8 आकांक्षी जिलों में नारी अदालतों की शुरुआत की जाएगी। और देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 8 जिले कौन कौन से हैं जहां स्टार्ट किया जाएगा, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र में ये शुरू किया गया। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिद्धार्थनगर भी उसमें शामिल है जहां पे नारी अदालत स्टार्ट की जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखें, बलरामपुर जिला क्यों चर्चा में रहा। ठीक है, बलरामपुर जिला क्यों चर्चा में रहा, यहां जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर के कोयलरा गांव, कौन सा गांव है, कोयलरा गांव में मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। मां पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है, बलरामपुर जिले में रखी गई है। कोयलरा गांव है, वहीं पे रखी गई है आधारशिला। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर तहसील, कौन सी तहसील है, तुलसीपुर तहसील में देवी पाटन मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देवी पाटन मेले का आयोजन किया गया। ठीक, तो याद रखना, स्टैटिक जीके में भी पूछ लेता है कि देवी पाटन मेले का आयोजन कहां पे किया गया, बलरामपुर जिले में। ठीक है, और याद रखना बलरामपुर जिले के अंदर अगर जो पूछ ले तो तुलसीपुर तहसील में किया गया। आगे देखें, सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी। कब हुई थी, 1988 में हुई थी। यह श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा में फैला हुआ है। इसे जल्द ही उत्तर प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। मतलब ऐसा प्रस्ताव है कि जो सुहेलदेव वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कहां पे फैला हुआ है, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा के बीच में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1988 को हुई थी, इसको उत्तर प्रदेश का नया टाइगर रिजर्व बनाए जाने का विचार किया जा रहा है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर के आंकड़ों में सर्वाधिक प्रजनन दर, उत्तर प्रदेश का जो TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, उसमें अगर जो देखा जाए तो सर्वाधिक प्रजनन दर वाले जिले कौन से हैं, तो उसमें श्रावस्ती और बलरामपुर का स्थान है। दोनों का TFR कितना है, दोनों का TFR जो है कितना है, 3.7। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट कितना दर्ज किया गया है, कुल प्रजनन दर 3.7 दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखें, मिशन शक्ति के प्रथम चरण का शुभारंभ बलरामपुर जिले में किया गया था। जो मिशन शक्ति है, ठीक है, मिशन शक्ति का पहला चरण कहां से स्टार्ट हुआ था, मिशन शक्ति का पहला चरण बलरामपुर जिले से ही शुरू हुआ था। चलिए, तो यहां पे हमने बलरामपुर जिले के बारे में जान लिया। अगला जिला देखते हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती के बारे में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु है, उन बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। श्रावस्ती जिला क्यों चर्चा में रहा, कुसुम योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़े जिलों में श्रावस्ती जिला शामिल है। जो कुसुम योजना है ना, उसको लागू करने में उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिलों में श्रावस्ती जिला सम्मिलित है। बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन कुशीनगर, श्रावस्ती और फर्रुखाबाद, कहां पे, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती और कुशीनगर में किया जाएगा। जो बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव है उसका आयोजन कहां पे किया जाएगा, श्रावस्ती, कुशीनगर और फर्रुखाबाद। याद रखना, पूछ रहे निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं किया जाएगा, कौशाम्बी दे देगा। ठीक है, कौशाम्बी, कुशीनगर, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद। तो याद रखना कौशाम्बी में नहीं किया जाएगा, बाकी यहाँ जो 3 अन्य जिले दिए हैं इनमें बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। आगे बात करें, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में जो डेल्टा रैंकिंग है, जो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग आई मार्च 2024 के लिए, तो मार्च 2024 में ओवरऑल परफॉर्मेंस में श्रावस्ती का एक ब्लॉक है, क्या नाम है, जमुना ब्लॉक। क्या नाम है, जमुना ब्लॉक। ये शीर्ष स्थान रहा पूरे भारत में। पूरे भारत में आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम के तहत श्रावस्ती का जमुना ब्लॉक जो था वो पूरे भारत में शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश की GDP वार रैंकिंग में श्रावस्ती की वृद्धि दर, ठीक है, श्रावस्ती की जो वृद्धि दर रही है वो अगर जो देखा जाए तो दूसरी सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है। कितना, 12.9% दर्ज की गई है श्रावस्ती की GDP वृद्धि दर। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, बहराइच, ये सब पिछड़े जिले हैं, लेकिन अगर जो GDP वृद्धि देखी जाए तो वहां पे GDP में तेजी से वृद्धि हो रही है, यानी कि वो विकास के क्रम में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखें, अगला जिला कौन सा है, बहराइच। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। महाराजा सुहेलदेव स्मारक का निर्माण कहां पे किया जा रहा है, बहराइच जिले में किया जा रहा है। ये वही बहराइच जिला है जहां पे सैयद सलार मसूद गाजी का दरगाह मेला लगता है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के बहराइच को वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है,
वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित किया गया उत्तर प्रदेश के किस जिले को? बहराइच जिले को। ठीक है, और यहीं पर ऑपरेशन भेड़िया भी चलाया गया था। आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन भेड़िया भी संचालित किया गया। ठीक है, तो एग्जाम में पूछे ऑपरेशन भेड़िया उत्तर प्रदेश के किस जिले में संचालित किया गया? बहराइच जिले में संचालित किया गया। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो वन्य जीव आपदा क्षेत्र घोषित किया गया? बहराइच जिला घोषित किया गया। महाराज सुहेलदेव स्मारक की स्थापना कहां पे की जा रही है? बहराइच जिले में की जा रही है। ठीक है, इतने पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट आप परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण लगे हुए, देखते रहिए। चलिए आगे बात करें, अगला जिला है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जिला जो है इसके बारे में जान लेते हैं। तो लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ, जो गोला गोकर्णनाथ है, ठीक है, तहसील के कुंभी गांव का नाम क्या है? कुंभी ग्राम। यहां पर बलरामपुर चीनी मिल द्वारा, जो बलरामपुर चीनी मिल है, बलरामपुर जिले की जो चीनी मिल है, उसके द्वारा बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो याद रखना, परीक्षा में पूछे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? तो लखीमपुर जिले में की जाएगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। किसके द्वारा किया जाएगा? बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा किया जाएगा। गोला गोकर्णनाथ जो तहसील है वहां तहसील है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करें, बरेली। बरेली जिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी कहावत कोष, किसका? हिंदी कहावत कोष के दूसरे संस्करण को जारी किया है। ठीक है, जो हिंदी कहावत कोष है उसके दूसरे संस्करण को जारी किया है। इसे बरेली के चिकित्सक शरद अग्रवाल द्वारा संकलित लिखा एवं संकलित किया गया। यानी कि जो हिंदी कहावत कोष है इसको किसने लिखा है? शरद अग्रवाल ने लिखा है। ठीक है, शरद अग्रवाल ने इसको लिखा है और ये कहां के हैं? बरेली जिले के हैं। ठीक, शरद अग्रवाल किस जिले के हैं? बरेली जिले के हैं, याद रखना। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंडल स्तर पर ट्रेड शो का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। इसके तहत पहले चरण में ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली, कौन कौन से? पहले चरण में कहां कहां पे? ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में ट्रेड शो का आयोजन किया जाएगा मंडल स्तर पर। ठीक है, यानी कि मंडल स्तर पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वो ट्रेड शो का आयोजन करेंगे और उसी क्रम में ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और बरेली में मंडल स्तर पर ट्रेड शो आयोजित किया जाएगा। आगे देखें, पीलीभीत जिला। पीलीभीत जिले के बारे में जाने तो कैच द रेन अभियान, जो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा संचालित की जाती है, कैच द रेन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 100% लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ठीक है, इन जिलों में पीलीभीत, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा सम्मिलित है। मतलब उत्तर प्रदेश के 5 जिले हैं जो कैच द रेन अभियान के तहत 100% लक्ष्य को पूरा कर लिए हैं। उन 5 जिलों में कौन कौन से सम्मिलित है? पीलीभीत शामिल है, अयोध्या शामिल है, अंबेडकर नगर शामिल है, बाराबंकी शामिल है और गोंडा शामिल है। ठीक है, तो इन 5 जिलों का नाम याद रखना, उसमें एक पीलीभीत भी शामिल है, तो इस वजह से इस पॉइंट को यहाँ पे रखा गया है। आगे देखें, पीएम कुसुम योजना को लागू करने में पीलीभीत शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर जो बात की जाए पीएम कुसुम योजना को लागू करने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? तो पीएम कुसुम योजना को लागू करने में पीलीभीत जो है वो शीर्ष स्थान पर है, याद रखना ये पॉइंट। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत और औरैया जिले में किसानों की कृषि भूमि पर 100% सोलर पंप स्थापित किया जा चुका है। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं? 2 जिले कौन कौन से हैं जहां पे जो कृषि भूमि है वहां पे 100% सोलर पंप स्थापित किया जा चुका है? तो पीलीभीत और औरैया, ये 2 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पे 100% सोलर पंप कृषि भूमि पर स्थापित किया जा चुका है। अगला पॉइंट देखें, प्रधानमंत्री ने मन की बात के 112वें संस्करण में, ठीक है, 112वें संस्करण में पीलीभीत जिले के बाघ मित्र कार्यक्रम, कौन सा कार्यक्रम है? पीलीभीत जिले में जो बाघ मित्र कार्यक्रम, दुधवा नेशनल पार्क जो है पीलीभीत जिले के अंतर्गत ही आता है और वहां पे बाघ मित्र कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस बाघ मित्र कार्यक्रम को की सराहना की। ठीक है, बाघ मित्र कार्यक्रम को सराहा या उसकी सराहना की, तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। कौन सा संस्करण था? 112वां संस्करण था, ये संस्करण याद रखना। ठीक है, और बाघ मित्र जो कार्यक्रम है कहां संचालित किया जा रहा है? पीलीभीत में संचालित किया जा रहा है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, बांसुरी महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? पीलीभीत जिले में किया गया। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पीलीभीत उत्तर प्रदेश राज्य का पहला जिला है जिसने पानी को बर्बाद करने के लिए राज्य अपराध घोषित किया है। अगर आप पानी वेस्ट करते हैं ना तो उसको पीलीभीत जिले ने राज्य अपराध घोषित किया है कि आप राजद्रोह कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसके लिए जुर्माना भी तय किया है। पीलीभीत ने जुर्माना तय कर दिया कि जब पानी वेस्ट करते हैं तो राजद्रोह माना जाएगा उसको, और साथ ही साथ
इसके लिए जुर्माना भी निर्धारित किया है। ऐसा करने वाला पीलीभीत जो है ये पहला जिला बन गया है। चलिए आगे देखें, सहारनपुर जिला। सहारनपुर जिला क्यों महत्वपूर्ण है देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां पे स्थापित किया जाएगा, सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैंने आपको बताया जब भी आ जाए उत्तर प्रदेश का पहला, देश का पहला, विश्व का पहला, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा या उत्तर प्रदेश में पहला, ऐसी चीजें आ जाती है तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना, देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण कहां पे, सहारनपुर में। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो सहारनपुर में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता है। मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जाएगी, सहारनपुर जिले में की जाएगी। अगला देखें, कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती, याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती समारोह का आयोजन सहारनपुर के सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। तो याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रजत जयंती, ठीक है, कार्यक्रम का आयोजन कहां पे किया गया, सहारनपुर में किया गया। चलिए आगे देखें, हाथरस, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाथरस की हींग को शामिल किया गया है। ठीक है, हाथरस की जो हींग है इसको जीआई टैग भी दिया गया है, साथ ही साथ एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हाथरस में एक भगदड़ हुई थी। ठीक है, एक प्रवचन हो रहा था, उस प्रवचन के दौरान भगदड़ हुई थी जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। तो उससे संबंधित एक तथ्य है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाथरस भगदड़ की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज, नाम क्या है, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। ठीक है, जो न्यायिक आयोग बना है, कमीशन बना है, कमेटी बनी है, उसकी अध्यक्षता कौन, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। तथा दो अन्य सदस्य कौन कौन से हैं, पूर्व आईएएस हेमंत राव तथा पूर्व आईपीएस भावेश कुमार सिंह। ठीक है, तो यहां पे नाम याद रखना, पूर्व आईएएस है हेमंत राव और पूर्व आईपीएस है भावेश कुमार, इनके साथ मिलकर 3 सदस्यीय कमेटी है और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं, जो हाथरस भगदड़ केस हुआ था उसकी जांच के लिए। तो यहाँ पे हाथरस को हमने देखा। अगला जिला देखते हैं आगरा। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आगरा जिला बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में आगरा शहर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में आगरा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बात करें, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्पेशल एजुकेशन जोन खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्पेशल एजुकेशन जोन खोले जाने की घोषणा की गई है। साथ ही बात करें तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में ओपन सिग्नल की ओर से जारी डिजिटल रेडीनेस इंडेक्स में, ठीक है, जो डिजिटल रेडीनेस रैंकिंग है, ठीक, यहाँ एक रैंकिंग की बात की गई है, आगरा शहर को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। याद रखना किसके द्वारा जारी किया गया था, तो ओपन सिग्नल है। ठीक, ओपन सिग्नल के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दौरान, ठीक है, डिजिटल रेडीनेस रैंकिंग जारी की गई, जिसमें आगरा शहर जो था इसको भारत में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। आगे देखें, आगरा की बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। तो याद रखना, सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, बबीता चौहान है। ठीक है, और बबीता चौहान का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से इनका संबंध है। आगे देखें, केंद्र सरकार द्वारा 12 नए औद्योगिक स्मार्ट पार्कों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके तहत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आगरा में, ठीक है, प्रयागराज और आगरा यहां पे होगा, ठीक है, आगरा में औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि 12 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना को मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा की गई है, जिसके अंतर्गत आगरा और प्रयागराज में नए औद्योगिक स्मार्ट पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, नए औद्योगिक स्मार्ट पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम आगरा पुलिस ने डिजिटल कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया। ठीक है, किसके द्वारा सबसे पहले लॉन्च की गई है, तो उत्तर प्रदेश की जो आगरा पुलिस है, ठीक, इसके द्वारा डिजिटल कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आगरा के मालपुर ड्रॉपिंग जोन में भारतीय वायुसेना द्वारा
पहले स्वदेशी पोर्टेबल अस्पताल जिसका नाम क्या है, भीष्म क्यूब, ठीक है, भीष्म क्यूब, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मैंने आपको बताया था कि भीष्म क्यूब का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पे किया गया, जो आगरा का मालपुर ड्रॉपिंग जोन है वहां पे भारतीय वायुसेना के द्वारा ऐसा किया गया। आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा आगरा मेट्रो का वर्चुअली उद्घाटन किया गया और आगरा मेट्रो सिटी वाला उत्तर प्रदेश का 6वां शहर बन गया है, ठीक है। इस प्रकार देखिए, कोलकाता में जब अंडर वाटर मेट्रो का शुभारंभ किया जा रहा था, उसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आगरा में जो आगरा मेट्रो है उसका भी वर्चुअली उद्घाटन किया गया और इसी के साथ उद्घाटन के साथ ही जो आगरा है वो उत्तर प्रदेश का 6वां मेट्रो शहर बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि आगरा मेट्रो शहर बनने वाला उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है, 6वां शहर है, ठीक है। आगरा में 10 दिवसीय ताज महोत्सव का आयोजन किया गया, याद रखना आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में आगरा को 3 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है, 3 स्टार रेटिंग में आगरा को शामिल किया गया है, जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 था उसमें, ठीक है। चलिए आगे बात करें, आगरा के बाद फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत में फिरोजाबाद का नाम हुआ है, कैसे, आइए देखते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का था, ठीक है, 7 सितंबर को नील गगन पर अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जारी किया गया था, पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। उसी में अगर हम बात करें 3 से 10 लाख आबादी की जो कैटेगरी थी, ठीक है, 3 से 10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में फिरोजाबाद को पहला स्थान प्राप्त हुआ पूरे भारत में। पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला जो था वो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पर रहा। किस कैटेगरी में, 3 से 10 लाख की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा। आगे बात करें, नवरात्रि के अवसर पर फिरोजाबाद में मां वैष्णो देवी मंदिर में शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया, ठीक है। तो याद रखना, फिरोजाबाद का जो मां वैष्णो देवी मंदिर है यहां पर शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश के 16 मंदिर ऐसे थे जहां पे शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया था। तो याद रखना, मां वैष्णो देवी मंदिर कहां पे है, फिरोजाबाद में। चलिए आगे देखें, अगला जिला है अलीगढ़। अब यहां पे एक चीज याद रखिए, अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो अलीगढ़ जिले का नाम परिवर्तित कर हरिगढ़ या आर्यगढ़ किए जाने का प्रस्ताव है, अभी प्रस्ताव है, अभी ये जमली आना मतलब जो अमली जामा होता है उसको नहीं पहनाया गया है, केवल अब प्रस्ताव है ये। तो प्रस्ताव पे याद रखिएगा क्या नाम रखने का प्रस्ताव है, हरिगढ़ या आर्यगढ़, ठीक है। IIRF, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है, इसमें टॉप लॉ कॉलेज में उत्तर प्रदेश के 4 विधि विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, जिसमें शीर्ष पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ का जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, AMU है, वो भारत के, ठीक है, जो टॉप लॉ कॉलेज है उसमें जो यूपी के लॉ कॉलेज हैं, 4 लॉ कॉलेज को शामिल किया गया है। उन 4 उत्तर प्रदेश के लॉ कॉलेज में देखा जाए तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ लॉ कॉलेज है, किसके अनुसार, IIRF रैंकिंग, ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 के अनुसार। आगे देखें, बदायूं जिला क्यों चर्चा में रहा। जो बदायूं है इसमें देखें तो HPCL कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ बदायूं में किया गया है, ठीक है। HPCL के द्वारा, किसके द्वारा, HPCL कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन, ठीक है, किया गया है बदायूं में। आगे देखें, बदायूं जिले का नाम परिवर्तित कर क्या रखने का, वेदमऊ किए जाने का प्रस्ताव है। इसका भी नाम परिवर्तित किया जाएगा और इसका नाम क्या रखा जाएगा, वेदमऊ रखा जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है। आगे बात करें, अमरोहा जिला। अमरोहा जिले का जो ढोलक है वो प्रसिद्ध है। तो अमरोहा जिला स्थित गजरौला के राम सिंह बौद्ध, नाम याद रखना, राम सिंह बौद्ध का जो रेडियो संग्रहालय है ना, इसको गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है, ठीक। तो राम सिंह बौद्ध का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, राम सिंह बौद्ध का संबंध उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से है और इनका जो रेडियो संग्रहालय है उसको गिनीज बुक में दर्ज किया गया है। तो ये इतना हो गया, हमने बदायूं और अमरोहा के बारे में यहाँ पे जान लिया। आगे देखें, अगला जिला है मुरादाबाद। क्यों चर्चा में रहा, देखते हैं। उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद का TFR 2.0 रहा और ये प्रदेश का जो औसत है ना TFR, प्रदेश का औसत TFR यानी कि उत्तर प्रदेश के औसत TFR से कम है। उत्तर प्रदेश का औसत TFR कितना है, ठीक है, तो ये 2.4 है। सबसे ज्यादा कहां का है, श्रावस्ती और बलरामपुर का है। कितना, श्रावस्ती और बलरामपुर का 3.7 है। वहीं पर अगर हम बात करें तो 2.4 जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम किसका है, मुरादाबाद का है। याद रखना, उत्तर जो मुरादाबाद है उसका टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। कितना है, 2.0। जो आदर्श होता है वो कितना होता है, 2.1 होना चाहिए TFR, ठीक है, माना जाता है कि 2.1 होना चाहिए। तो ये आदर्श से भी नीचे है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के औसत से भी कम है। आगे बात करें,
प्रदेश सरकार द्वारा मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम गुरु जम्भेश्वर के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है। गुरु जम्भेश्वर के नाम पर रखा जाएगा जो मुरादाबाद विश्वविद्यालय, उसका नाम मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है। आगे देखें, अगला जिला है बुलंदशहर। ठीक है, इसे सिरेमिक सिटी के नाम से बुलंदशहर को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद कस्बा के मूल निवासी है सबा हैदर। क्या नाम है? सबा हैदर ने अमेरिका में ड्यू पेज काउंटी बोर्ड का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखना, सबा हैदर एग्जाम में ऐसे पूछेगा आपसे, अमेरिका में ड्यू पेज काउंटी बोर्ड का चुनाव जीतने वाले सबा हैदर का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? बुलंदशहर जिले से है। ठीक है, और बुलंदशहर में अगर जो डीप जाके पूछे तो औरंगाबाद कस्बे के मूल निवासी है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जो है इसको सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है, आप जानते ही हैं। आगे देखें, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बुलंदशहर का जो अनूप शहर है ना, बुलंदशहर में जो अनूप शहर कस्बा है उसकी बात करें तो नॉर्थ जोन में 25,000 से 50,000 आबादी वाले शहरों में प्रथम स्थान पर रहा। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर का अनूप शहर, ये 25,000 से 50,000 की आबादी में पूरे भारत में नॉर्दर्न जोन में, ठीक है, पहले स्थान पर रहा। चलिए आगे बात करें, अगला है गौतम बुद्ध नगर। अब गौतम बुद्ध नगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए कुछ शहर ऐसे हैं ना जहां पे बहुत से इवेंट हुए हैं और वो बहुत से इवेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे अयोध्या हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, लखनऊ हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया। ये सब शहर ऐसे हैं ना, वाराणसी हो गया, ये सब शहर ऐसे हैं जहां पे बहुत से राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये शहर चर्चा में रहे हैं। तो इस वजह से ये सारे शहर ऐसे हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शहरों को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में नोएडा प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर बना। जो प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया? नोएडा को घोषित किया गया। वहीं अगर हम बात करें तो नोएडा को गार्बेज फ्री रेटिंग में प्रदेश के 5 स्टार सिटी घोषित किया गया। गार्बेज फ्री रेटिंग में प्रदेश का 5 स्टार शहर कौन सा बना? नोएडा बना। वहीं हम बात कर ले, पहली बार वाटर प्लस श्रेणी का सर्टिफिकेट भी नोएडा को प्राप्त हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को वाटर प्लस की कैटेगरी में, ठीक है, वाटर प्लस की कैटेगरी का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है? तो नोएडा को प्राप्त हुआ, ये पहली बार है। और इसको गार्बेज फ्री रेटिंग में कौन सा स्टार? 5 स्टार प्रदान किया गया। आगे बात कर ले, गौतम बुद्ध नगर में आईटी और आईटीईएस हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जो गौतम बुद्ध नगर है इसको आईटी और आईटीईएस हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। आगे बात करें, यूपी से वस्त्र निर्यात में गौतम बुद्ध नगर शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जो है ये उत्तर प्रदेश में जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है, तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के मामले में गौतम बुद्ध नगर शीर्ष स्थान पर है। अकेले 50% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो होता है वो गौतम बुद्ध नगर से ही होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में उत्तर प्रदेश का शीर्ष जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन 25 से 29 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। देखिए, जो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो है ना, इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, लेकिन इसका दूसरा संस्करण कहां पे हुआ था? तो नोएडा में जो इंडिया एक्सपो सेंटर है, इंडिया एक्सपो मार्ट है, वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। आगे बात करें, सेमिकॉन इंडिया, ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा इस बार। सेमिकॉन इंडिया 2024 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में किया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन कहां, मतलब सेमिकॉन इंडिया का आयोजन कहां पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्किल डेटा सेंटर, ठीक है, हाइपर स्किल डेटा सेंटर, नाम क्या था इसका? योट्टा। ठीक, योट्टा D1, जो योट्टा D1 था, हाइपर स्किल डेटा सेंटर, ये स्थापित किया गया है। आगे देखें, 3 अगस्त 2024 को ग्रेटर नोएडा में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन किया गया। ठीक है, तो याद रखना, अगस्त 2024 में इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो का आयोजन कहां पे किया गया? ग्रेटर नोएडा में किया गया। आगे देखें, 24 और 25 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश फायर एंड सेफ्टी एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ये भी पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देख ले, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश के जो ग्रेटर नोएडा है वहां पर मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे देखें, मथुरा जिला। मथुरा जिला इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, देखते हैं।
अदानी समूह द्वारा मथुरा में बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, बायो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ मथुरा में किसके द्वारा किया गया है? अदानी समूह के द्वारा। तो याद रखना, अदानी समूह पूछ सकता है एग्जाम में, HPCL, NPCL, 4-5 HAL ऐसे ऑप्शन देके फिर अदानी समूह दे देगा। ठीक है, तो आप HPCL सोच के टिक कर देंगे, लेकिन याद रखना अदानी समूह के द्वारा किया गया। आगे देखें, मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल खोला गया है और इसका नाम क्या है? संवित गुरुकुलम है इसका नाम। ठीक है, संवित गुरुकुलम के नाम से पहला बालिकाओं को समर्पित, पूर्ण रूपेण बालिकाओं को समर्पित पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया है मथुरा के वृंदावन में। आगे देखें, 17 से 21 जुलाई 2024 के बीच में मुड़िया पूर्णिमा मेला, ठीक है याद रखना, मुड़िया पूर्णिमा मेला जो था इसका आयोजन मथुरा में किया गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर से, कहां से? आगरा के बटेश्वर से मथुरा के गोवर्धन तक उत्तर प्रदेश की पहली इंट्रा जिला चापर सेवा, मतलब इंटर डिस्ट्रिक्ट चापर सेवा का आयोजन किया। जो हेलीकॉप्टर सेवा होती है ना, तो अंतर जनपदीय हेलीकॉप्टर सेवा समझिए आप। ठीक है, कहां से कहां? मथुरा के गोवर्धन से आगरा के बटेश्वर तक। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। चलिए आगे देखें, अगला जिला है इटावा। इटावा क्यों महत्वपूर्ण है देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहां पे किया गया है? इटावा में किया गया। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला है। ठीक है, जैसे आ गया पहला तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी, जो सारस पक्षी है ना, ठीक, क्रोंच, तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है क्रोन। तो वहीं पे देखें सारस पक्षी, ठीक है, कि की गई नवीनतम गणना के अनुसार सर्वाधिक सारस पक्षी कहां पे? इटावा में। ठीक है, सर्वाधिक सारस पक्षियों की संख्या कहां पे है? इटावा में है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, औरैया जिला। औरैया जिला महत्वपूर्ण हो जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा पंचनद सिंचाई परियोजना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा पंचनद सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो औरैया जिले से संबंधित है पंचनद सिंचाई परियोजना। आगे देखें, पीएम कुसुम योजना को लागू करने में उत्तर प्रदेश के जिलों में औरैया का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, औरैया का दूसरा स्थान है पीएम कुसुम योजना को लागू करने में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला जिला कौन सा है? झांसी। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में पड़ता है झांसी, इस दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आजकल बुंदेलखंड बहुत डेवलप कर रहा है। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की क्रियान्वयन की रैंकिंग में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में झांसी नगर निगम कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है, पहले स्थान पर है। याद रखना, जून 2024 की रैंकिंग थी जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का कार्यान्वयन जो किया जा रहा है उसकी रैंकिंग जारी की गई और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में झांसी नगर निगम है उसको पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ। आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुंदेलखंड के 3 जिलों, कौन कौन से जिले? झांसी, ललितपुर और चित्रकूट। ठीक है, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट में 2000 मेगावाट के सोलर प्लांट को स्थापित करने के लिए सोलर पार्क को 9000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, 2000 मेगावाट का सोलर पार्क जो है उसको विकसित किया जाएगा और कितने एकड़ में? 9000 एकड़ में विकसित किया जाएगा। कितने जिलों में? बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर और चित्रकूट, ये 3 जिले हैं, 3 जिलों में सोलर पार्क विकसित किए जाएंगे। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर, जो उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर है, इसको मेंस में पूछा भी गया था। इस बार का जो 2023 का मेंस हुआ था उसमें जो यूपी स्पेशल का पेपर था उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड, ठीक है, 6 नोड के अंतर्गत अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी सम्मिलित है। तो कौन कौन से शामिल है? अलीगढ़ शामिल है, आगरा शामिल है, लखनऊ शामिल है, कानपुर शामिल है, चित्रकूट शामिल है और झांसी शामिल है, जिस जिले की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने स्लाइड में। क्यों बताया है इस क्वेश्चन को, ये भी जान लीजिए। 2018 का यूपी पीसीएस का एग्जाम हो रहा था, उस टाइम पे पूछा गया था जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है उसके बारे में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कौन सा जिला नहीं पड़ता है? तो इस वजह से याद रख लीजिए, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जो पड़ता है उसमें 6 नोड है, मतलब 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट और झांसी, ये पड़ता है कॉरिडोर में। और इसके इतर कोई अगर जो जिले का नाम दे दे तो वो नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। आगे देखें, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के अनुसार कैटेगरी 2, जो कैटेगरी 2 है, कैटेगरी 2 में कौन कौन से क्या शामिल है? तो 3 से 10 लाख की अधिक, मतलब 3 से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों को, और इसमें कितने शहर शामिल है? 43 शहर शामिल है, उसमें झांसी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का है उसकी कैटेगरी 2 में झांसी को तीसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक, कौन सा स्थान? तीसरे स्थान पर रखा गया है। आगे बात करें,
मन की बात के 10 जो मन की बात कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसके 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 114वां जो संस्करण था, ठीक 114वां संस्करण था। देखिए 112वें संस्करण में पीलीभीत के बाघ मित्र पहल की तारीफ की थी, लेकिन यहां पर महिलाओं के द्वारा, जो झांसी जिले की महिलाओं की तारीफ की किसके लिए, जो घुरारी गांव है, घुरारी नदी है, ठीक, एक नदी का नाम है घुरारी नदी, ठीक है, इसको नवजीवन देने के लिए झांसी जिलों की महिलाओं को सराहा था, उनका सब मतलब उनकी तारीफ की थी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। तो याद रखना एग्जाम में क्या पूछेगा, घुरारी नदी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, ठीक है, झांसी जिले से है। चलिए आगे देखें, अगला जिला है ललितपुर। ललितपुर क्यों चर्चा में रहा, ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क, ठीक, बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्थापना की जा रही है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत से टेस्टों में ये सब पूछा जा चुका है। आगे देखिए महोबा के बारे में बात कर ले। जल जीवन मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का पूरे भारत में दूसरा स्थान है। जो महोबा जिला है पूरे भारत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दूसरे स्थान पर है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल है, तो 7 जिले शामिल। जो टॉप 10 है पूरे भारत में, टॉप 10 जिले हैं, उन टॉप 10 जिलों में 7 जिले यूपी के हैं और जो महोबा जिला है उसको पूरे भारत में दूसरा स्थान मिला है। तो ये यूपी स्पेशल के संदर्भ में इंपॉर्टेंट हो जाता है जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में। आगे देखें चित्रकूट जिला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। रानीपुर अभ्यारण्य देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। जो चित्रकूट का रानीपुर अभ्यारण्य है इसको देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसी के साथ ये उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, यह चित्रकूट जिले में अवस्थित है, ठीक है। जो रानीपुर अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, चित्रकूट में अवस्थित है। आगे देखें चित्रकूट जिले के तुलसी जलप्रपात, याद रखना जो तुलसी जलप्रपात है ना, यहीं पर उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक का निर्माण किया गया है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश का ग्लास स्काईवॉक है इसका निर्माण चित्रकूट जिले के अंतर्गत तुलसी जलप्रपात पर किया गया है और इसकी जो आकृति है वो किस आकार का है, वो धनुष के आकार का है, ठीक है, धनुष के आकार का है, ठीक। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक, और ये जो स्काई वॉक है ना ये पूरे भारत का तीसरा स्काई वॉक है। पहला स्काई वॉक असम में, दूसरा राजगीर बिहार में और तीसरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करें मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग की ओर से चित्रकूट में भगवान श्री राम केंद्रीय, ठीक है, श्री राम पर केंद्रित देश का पहला रामलीला गुरुकुल बनाया जा रहा है, ठीक है। देश का पहला रामलीला गुरुकुल कहां पे बनाया जा रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का जो संस्कृति विभाग है इसके लिए सहयोग कर रहा है। आगे देखें चित्रकूट के लालपुर, ठीक है, चित्रकूट के लालपुर में महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली को पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो याद रखना महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थल जो है वो कहां पे अवस्थित है, चित्रकूट में अवस्थित है, ठीक है, चित्रकूट के लालापुर में। आगे देखें प्रयागराज, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, और यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा अभी जो आयोजित की जा रही है उसमें हो या आरओ की परीक्षा जो 4-6 महीने बाद आयोजित की जाएगी उसमें हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो का संचालन किया जाएगा, ठीक है। कुंभ मेले के दौरान, कुंभ का आयोजन किया जा रहा है महाकुंभ, उसी के दौरान उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो का संचालन कहां पे किया जाएगा, प्रयागराज में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, भारत का पहला वाटर मेट्रो जो था, ठीक, तो भारत का पहला वाटर मेट्रो कहां पे, कोचीन में। अब अगर जो एग्जाम में आपसे पूछे अंडर वाटर मेट्रो, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो कहां पे, तो अंडर वाटर मेट्रो मतलब पानी के नीचे जो मेट्रो चली थी वो केरल वहां पे कोलकाता में चली थी। और वहीं पे जो वाटर मेट्रो जो नदी में चलती है ना, नदी के अंदर चलने वाली नाव जैसी होती है वाटर मेट्रो, तो भारत का पहला वाटर मेट्रो कहां पे, कोच्चि में, ठीक। और उत्तर प्रदेश का पहला वाटर मेट्रो कहां पे, प्रयागराज में। आगे देखें प्रयागराज में राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया था। तो याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, ठीक है, यह विधि विश्वविद्यालय है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। आगे देखें जीडी बिरला पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला अवार्ड से सम्मानित प्रोफेसर अदिति सेन, क्या नाम है, प्रोफेसर अदिति सेन हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में कार्यरत है। यहाँ पे ये फिजिक्स के प्रोफेसर है, जो हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है वहां पर फिजिक्स की प्रोफेसर जो अदिति सेन है उन्हीं को इस बार जीडी बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो याद रखना घनश्याम दास बिरला अवार्ड किसे, अदिति सेन को प्रदान किया गया है। आगे देखें गगनयान मिशन के लिए चुने गए 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल कैप्टन अंगद प्रताप का संबंध प्रयागराज जिले से है, ठीक है, कैप्टन अंगद प्रताप का संबंध प्रयागराज जिले से है। आगे देखें
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संविधान जागरूकता पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किया गया। ठीक है, विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा संविधान जागरूकता पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन प्रयागराज में आयोजित किया गया। आगे देखिए, प्रयागराज का जो मुंज क्राफ्ट है, क्या मुंज क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निषाद राज पर्यटन स्थल का निर्माण श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में किया जा रहा है। निषाद राज पर्यटन स्थल का निर्माण कहां पे? श्रृंगवेरपुर प्रयागराज में किया जा रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। किसका? महाकुंभ म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में कल्पतरु म्यूजियम का जो कल्पतरु म्यूजियम है, ठीक है, क्या कल्प वृक्ष के नाम से कल्प वृक्ष संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज के लोक सेवा आयोग में की जा रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में। आगे देखें, मिर्जापुर जिला, अगला जिला है मिर्जापुर। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी देवी शक्तिपीठ में नवरात्रि के अवसर पर शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। पहला पॉइंट हो जाता है हमारा इंपॉर्टेंट मिर्जापुर से। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का वर्चुअली शिलान्यास किया गया है। जो याद रखना, मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहां पे? मिर्जापुर में किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है मिर्जापुर में। आगे देखें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षक चुने गए हैं, जिसमें से मिर्जापुर के शिक्षक रविकांत द्विवेदी। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित रविकांत द्विवेदी का संबंध किस जिले से है? मिर्जापुर जिले से है। ठीक है, एक तो रविकांत हो गए, तथा प्रतापगढ़ जिले के शिक्षक है, क्या नाम है? प्रकाश मौर्य। और ये प्रतापगढ़ करंट अफेयर के अंतर्गत शामिल हो जाएगा। याद रखना, प्रकाश मौर्य जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेता, ठीक है, उनका संबंध प्रतापगढ़ जिले से है। अगला देखें, उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके जो उपाध्यक्ष हैं, क्या नाम है इनका? सोहन लाल श्रीमाली। इनका संबंध मिर्जापुर जिले से। याद रखना, सोहन लाल श्रीमाली का संबंध जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनका संबंध किस जिले से है? मिर्जापुर जिले से है। आगे देखें, सोनभद्र जिला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनभद्र को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आगे बात करें, सोनभद्र पुलिस लाइन को इंटरनेशनल आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है, सोनभद्र पुलिस लाइन जो है, सोनभद्र पुलिस लाइन को इंटरनेशनल आईएसओ प्रमाणन मिला है। और ये आईएसओ प्रमाणन कौन सा है? आईएसओ 9001-2015 टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ऐसा टैग प्राप्त करने वाली पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन है, पूर्वांचल की पहली पुलिस लाइन है। इसी के बारे में जान ले कुछ और चीजें। तो आईएसओ 9001-2015 टैग प्राप्त करने वाला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का पहला कमिश्नरेट है। ठीक है, यह भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला कमिश्नरेट कौन? गौतम बुद्ध नगर। और जबकि आईएसओ 9001 टैग प्राप्त करने वाला पूर्वांचल का पहला पुलिस लाइन कौन सा है? तो सोनभद्र का पुलिस लाइन है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया गया, वृक्षारोपण महाकुंभ का आयोजन किया गया, उसी दौरान सर्वाधिक जो पौधे रोपे गए वो कहां पे रोपे गए? सोनभद्र में रोपे गए थे। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, भदोही जिला। भदोही जिला क्यों चर्चा में रहा? केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश के भदोही में 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो मार्ट का उद्घाटन किया। कारपेट एक्सपो मार्ट का जो आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? भदोही जिले में किया गया। आगे देखें, अगला जिला है वाराणसी। चर्चा में रहा, देख लेते हैं क्या पॉइंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। काशी तमिल संगम के द्वितीय संस्करण का आयोजन वाराणसी के नमो घाट पर किया गया। ठीक है, जो पहला संस्करण था वो भी बनारस में ही उसका आयोजन किया गया था, वाराणसी में ही उसका आयोजन किया गया था। लेकिन जो दूसरा संस्करण था काशी तमिल संगम का, इसका जो द्वितीय संस्करण था उसका आयोजन वाराणसी के कहां पर? नमो घाट पर किया गया। ठीक, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखें, दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर नाम क्या है? स्वरवेद महामंदिर। ठीक, स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में किया गया है। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि स्वरवेद महामंदिर कहां पे है? वाराणसी में है। अगला पॉइंट देखें क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। कौन सा अवार्ड? स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है 2023 का वाराणसी सर्वाधिक स्वच्छ गंगा तटीय शहर में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक स्वच्छ गंगा तटीय शहर में वाराणसी पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान कौन सा है? प्रयागराज का है। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में जो वाराणसी है वो जो गंगा के किनारे स्वच्छ शहर है ना, तो गंगा के किनारे अवस्थित सर्वाधिक स्वच्छ गंगा तटीय शहर कौन सा? वाराणसी है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? प्रयागराज है। ठीक है, आगे देखें, अमूल डेयरी का काशी बनास सांकुल। ठीक है,
अमूल डेयरी का काशी बनास संकुल करखियावा औद्योगिक पार्क वाराणसी में शुरू किया गया है। जो काशी बनास संकुल है इसको कहाँ शुरू किया गया है? जो करखियावा औद्योगिक पार्क है वहां पे अमूल डेयरी का काशी बनास संकुल शुरू किया गया है। ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, क्लाइमेट ट्रेंड्स द्वारा जारी 7 महानगरों में प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार केवल वाराणसी जिला ही ऐसा है जो PM 2.5 के स्तर मानक के अनुरूप है। ठीक है, तो याद रखना जो क्लाइमेट ट्रेंड्स एग्जाम में कैसे पूछेगा, क्लाइमेट ट्रेंड्स के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला, ठीक है, PM 2.5 मानक के अनुरूप है। तो वाराणसी जिला जो है वो PM 2 मानक के अनुरूप है। जो 7 महानगर हैं, 7 महानगरों में केवल वाराणसी ही ऐसा है जो, ठीक है, जो 7-10 लाखी नगर है उस 7-10 लाखी नगरों में केवल वाराणसी ही ऐसा है जो PM 2.5 के अनुरूप है। आगे बात करें, वाराणसी के मेहंदीगंज में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहां पे? मेहंदीगंज जो था वहां पे किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसी दौरान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, चुनाव जीतने के बाद जो, ठीक, किसान सम्मान निधि होती है, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की थी। इसी दौरान जो किसान सम्मेलन आयोजित किया गया था बनारस में, उसी के दौरान। आगे देखें, भारत मंडपम के तर्ज पर, ठीक, जो भारत मंडपम है, ठीक, उसी के तर्ज पर लखनऊ और वाराणसी में बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि लखनऊ और वाराणसी में बहुउद्देशीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया जाएगा, निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आगे देखें, घर घर सोलर पहल। कौन सी पहल है? घर घर सोलर पहल। इंपॉर्टेंट है ये पहल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, कि शुरुआत टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा वाराणसी से की गई। ठीक है, तो याद रखना एग्जाम में आपसे पूछे घर घर सोलर पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई? टाटा सोलर, ठीक है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा की गई। और ये कहां से शुरू की गई? तो वाराणसी से शुरू की गई। ठीक, एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकता है कि टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड के द्वारा घर घर सोलर पहल कहां से स्टार्ट की गई? वाराणसी से। यानी कि सीधे सीधे ऐसे ही पूछे घर घर सोलर पहल किसकी पहल है? तो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड की पहल है। आगे देखें, PM सम्मान निधि योजना का कार्यान्वयन में रैंकिंग अगर देखें तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वाराणसी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो PM सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत उसके कार्यान्वयन में जो वाराणसी जिला है, ठीक है, उसका शीर्ष स्थान है पूरे भारत में। आगे देखें, अनाथ बच्चों को सहायता देने में उत्तर प्रदेश सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वाराणसी जिला जो है वो अव्वल है। जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको सहायता देने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, स्पॉन्सरशिप योजना। ठीक, स्पॉन्सरशिप योजना की कोई अनाथ बच्चा है तो आप उसे गोद लें तो सरकार के द्वारा कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे। और इसमें अगर जो देखा जाए तो वाराणसी जिला जो है वो अव्वल है पूरे प्रदेश में। वाराणसी में बोलीविया और मैक्सिको सिटी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक रोपवे बनाया जा रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया का तीसरा सार्वजनिक रोपवे का निर्माण कहां पे किया गया है? वाराणसी में किया गया है। पहला कहां पे है? बोलीविया में है। दूसरा सबसे बड़ा कहां पे है? मैक्सिको में है। ठीक है, और तीसरा सबसे बड़ा वाराणसी में है जो सार्वजनिक रोपवे है। ठीक है, सार्वजनिक रोपवे जिसको आप उड़न खटोला के नाम से भी जानते हैं। आगे देखें, पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम, ठीक है, जो पदक विजेता रही भारतीय हॉकी टीम को कहां से पदक इस बार मिला? पेरिस ओलंपिक में। तो उस टीम के वाराणसी के खिलाड़ी हैं, नाम क्या है? ललित उपाध्याय। ठीक है, ललित उपाध्याय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक, 1 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई। ललित उपाध्याय को 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। ये वाराणसी जिले से संबंधित है। अगला पॉइंट क्या है? भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच हरित रणनीति साझेदारी के परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। ठीक है, याद रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना कहां पे की जाएगी? वाराणसी में की जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने पॉइंट्स देख लिए। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि वाराणसी और प्रयागराज में इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, प्रयागराज और वाराणसी को इंजीनियरिंग रिसर्च और डेवलपमेंट हब के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। अगला पॉइंट है, वाराणसी में शुरू जो लैब मित्र पहल है वाराणसी से शुरू की गई थी, इसको नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना प्रयागराज में शुरू की गई लैब मित्र पहल को
नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखें, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में वैदिक 3D म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। वैदिक 3D म्यूजियम का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार कहां पे करेगी? संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में करेगी, और ये कहां पे अवस्थित है? वाराणसी में अवस्थित है। वर्ष 2023 का पूर्वांचल के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में 8.55 करोड़ विजिटर के साथ वाराणसी शीर्ष स्थान पर रहा। ठीक है, जो पूर्वांचल के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनमें वाराणसी जो था वो टॉप पर था। आगे देखें, अगला जिला है गाजीपुर। गाजीपुर क्यों चर्चा में रहा? पीवाईक्यू पूछा भी जा चुका 2018 में। पूर्वांचल एक्सप्रेस जिसकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, पूर्वांचल एक्सप्रेस 340.82 किलोमीटर है। यह लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगी। ठीक, यहां पे क्या लिख गया है? यह होगा, यह लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगी। आगे देखें, पीएम कुसुम योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो पीएम कुसुम योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला है गाजीपुर है। आगे देखें, गोरखपुर चर्चा में रहा, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में पहली बार सेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जो रामगढ़ ताल है वहां पर पहली बार सेलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट है, गोरखपुर से भाजपा सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक पेश किया है। ठीक है, किसने पेश किया है? रवि किशन ने, गोरखपुर से सांसद है। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में विद्युत और ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गोरखपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना की गई है। कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की स्थापना कहां पे? गोरखपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, चारू चौधरी, ठीक, चारू चौधरी है, इनका संबंध कहां से है? गोरखपुर से। अपर्णा यादव और चारू चौधरी दो उपाध्यक्ष हैं, बबीता चौहान अध्यक्ष है। बबीता चौहान का संबंध आगरा से है, वहीं पर अपर्णा यादव का संबंध लखनऊ से है, और उसके बाद में चारू चौधरी का संबंध गोरखपुर से है। ठीक है, आगे देखें, पूर्वांचल का पहला उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल गोरखपुर में खोला गया है। पूर्वांचल का पहला उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल कहां पे खोला गया है? गोरखपुर में, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। आगे देखें, समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान। ठीक है, ये थीम है। इस थीम विषयक, मतलब इस थीम पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में किया गया। ठीक है, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वहां पे समरस समाज के निर्माण में नाथ पंथ का अवदान, इस पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आगे देखें, गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन पर अमृत भारत स्टेशन के तहत चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की जाएगी। जो गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन है वहां पर अमृत भारत स्टेशन के तहत चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला जिला देखें कौन सा है? जौनपुर। जौनपुर के शीतला चौकिया धाम में नवरात्रि के अवसर पर शक्ति महोत्सव का आयोजन किया गया। जो शीतला चौकिया धाम है वो कहां पे है? जौनपुर में है। आगे देखें, डाक विभाग के 10 रुपए के लिफाफे पर छपेगी, ठीक है, छपेगी जौनपुर की इमरती। जो जौनपुर की इमरती है इसको जीआई टैग दिया जा चुका है, और ये जो 10 रुपए का लिफाफा होता है, ठीक है, डाक विभाग का 10 रुपए के लिफाफे पर जौनपुर की जो इमरती है उसका फोटो छापा जाएगा। ठीक, आगे देखें, अगला जिला है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के जवाहर तिवारी का पूर्वा गांव है। ये जवाहर तिवारी का पूर्वा एक गांव है। यहां पर 6वीं शताब्दी से, ठीक है, 6वीं शताब्दी के मानव बस्ती का प्रमाण प्राप्त हुआ है। आगे देखें, भारतीय वायुसेना द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान का अभ्यास सुल्तानपुर के निकट एक हवाई पट्टी है, सुल्तानपुर के निकट हवाई पट्टी पर विमान उतारा गया। ठीक है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था उसी पर सुल्तानपुर के निकट हवाई पट्टी पर विमान उतारा गया था, परीक्षण किया गया था। आगे देखें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में हिंदी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ संजीव को, मुझे पहचानो के लिए, तो संजीव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? सुल्तानपुर जिले से है। आगे देखें, अयोध्या जिला क्यों चर्चा में रहा? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया है। साथ ही दूसरी बात देखें, दूसरा पॉइंट क्या है? सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 14 से 21 जनवरी तक अयोध्या से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है, सीएम योगी के द्वारा अयोध्या से 14 से 21 जनवरी के बीच में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी कि उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों को स्वच्छ किया जाएगा, ये इस उद्देश्य से। आगे देखें, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सरयू नदी में रूफ टॉप सोलर बोट का उद्घाटन किया गया। एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रूफ टॉप सोलर बोट का उद्घाटन किया गया है? सरयू नदी में। ठीक है, तो अयोध्या में किया गया। अयोध्या की सरयू नदी में रूफ टॉप सोलर बोट का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अयोध्या में 4 पथ का विकास किया जा रहा है, जिनके नाम क्रमशः क्या है? राम पथ, धर्म पथ, भक्ति पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। ठीक है, तो ये 4 पथ हैं जिनका निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है। आगे देखें,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोलकाता से अयोध्या के बीच में इलेक्ट्रिक जलयान अरुण का संचालन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक जलयान है जो कोलकाता से अयोध्या के बीच में संचालित होगी, इसका शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगला देखें, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन, फाउंडेशन का नाम याद रखना, इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन ने अयोध्या में पैगंबर के पिता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के नाम पर अयोध्या में मस्जिद को स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, अयोध्या में जो मस्जिद स्थापित की जाएगी, ठीक है, उस मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? एक फाउंडेशन है, नाम क्या है? इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। इसके द्वारा घोषणा की गई है कि जो पैगंबर के, ठीक, पैगंबर मोहम्मद के पिताजी हैं, ठीक, नाम क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, उनके नाम पर अयोध्या में मस्जिद स्थापित की जाएगी। आगे देखें, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या थीम पर आधारित थी। ठीक है, अयोध्या थीम पर आधारित थी। आगे देखें, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार विजेता, ठीक है, क्या नाम था उनका? प्रोफेसर देवी सहाय पांडे का संबंध अयोध्या जिले से है। ठीक है, प्रोफेसर देवी सहाय पांडे को महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार वर्ष 2022 का प्रदान किया गया उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा। आगे देखें, प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज और अयोध्या में अति विशिष्ट अतिथि गृह का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में पंडित वेद मूर्ति लक्ष्मीकांत दीक्षित का निधन हो गया। पंडित लक्ष्मीकांत 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस कार्यक्रम के मुख्य आचार्य थे। ठीक है, याद रखना, लक्ष्मीकांत दीक्षित मुख्य आचार्य थे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। आगे देखें, अयोध्या में 750 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। मंदिर संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? अयोध्या में बनाया जाएगा। आगे देखें, लाओस ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि विराजित रामलला का पर एक डाक टिकट जारी किया है। लाओस देश के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है श्री राम लला पर। आगे देखें, अयोध्या उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर कौन सा बन गया है? अयोध्या बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देखें, ग्लोबल स्पिरिचुअलिटी टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया है? अयोध्या में किया गया। अयोध्या के राम सेवकपुरम में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा रामनाथ स्वामी मंदिर का लोकार्पण किया गया। ठीक है, रामनाथ स्वामी मंदिर का लोकार्पण किसके द्वारा? सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। कहां पे? अयोध्या में। आगे देखें, जनवरी से जून 2024 में उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के आने के मामले में अयोध्या शीर्ष स्थान पर रहा। 10.99 करोड़ पर्यटक इस दौरान अयोध्या आए। इसके बाद किसका स्थान है? इसके बाद वाराणसी का स्थान है। आगे देखें, अयोध्या में उत्तर प्रदेश की पहली 3D आर्ट गैलरी का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? उत्तर प्रदेश की पहली 3D आर्ट गैलरी कहां पे बनेगी? अयोध्या में बनेगी। अगला पॉइंट देखें, अयोध्या और गोरखपुर के रास्ते आनंद विहार दिल्ली दरभंगा के मध्य पहली अमृत भारत स्टेशन चलाई गई। अमृत भारत ट्रेन चलाई गई। यहाँ स्टेशन लिख गया है, ट्रेन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, पहली अमृत भारत ट्रेन कहां पे चलाई गई? ठीक है, अयोध्या से गोरखपुर के रास्ते होते आनंद विहार दिल्ली से दरभंगा के बीच में। चलिए आगे देखें, अगला जिला है इंपॉर्टेंट, राजधानी लखनऊ। 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच में लखनऊ में अपनी सेना को जानो महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के निदेशक और उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी डॉक्टर जीके गोस्वामी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई है। उन्हें यह उपाधि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो गांधीनगर गुजरात में अवस्थित है उसके द्वारा प्रदान की गई है। आगे देखें, 15 जनवरी 2024 को लखनऊ में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। ठीक है, इस बार जो सेना दिवस परेड हुआ था उसका आयोजन कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। आगे देखें, उत्तर प्रदेश समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की थीम पर उत्तर प्रदेश जो दिवस होता है 2024 में मनाया गया। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया गया उत्तर प्रदेश दिवस। किस थीम पर? उत्तर प्रदेश समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। ठीक है, आगे देखें, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शॉपिंग महोत्सव का आयोजन 25 से 29 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो का आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अगला पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 किसको दिया गया? वैज्ञानिक ऋतु करिघल को दिया गया। इनका संबंध लखनऊ से है। ठीक है, 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट तथा 5 दिवसीय पुलिस महाकुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया। इसकी मेजबानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा की गई तथा इसका शुभारंभ किसका? एनआईए के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव विनी महाजन, ठीक है, विनी महाजन जो है ये पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव हैं। इनके नेतृत्व में जल नीतिकारों के सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। ठीक, जल नीतिकारों का सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखें, लखनऊ से संबंधित क्या है?
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा अखिल भारतीय नेतृत्व समागम 2024, अखिल भारतीय नेतृत्व समागम 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 55 विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने शिरकत की। इसी दौरान लखनऊ घोषणा पत्र जारी किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? जो अखिल भारतीय नेतृत्व समागम 2024 था, जो राज्यपाल हैं बिहार के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, पद्मश्री से सम्मानित राज बिसरिया। राज बिसरिया कौन है? रंगमंच कलाकार है, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये पद्मश्री से सम्मानित है। अगला नाम देखें, पद्मश्री से सम्मानित इम्तियाज कुरैशी, पेशे से ये प्रसिद्ध शेफ थे, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये लखनऊ जिले से संबंधित थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेशनल सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो 2024 का आयोजन 7 से 9 मार्च 2024 के बीच में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में किया गया। ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें 6 जिले सम्मिलित होंगे। जिले कौन कौन से हैं? लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव, ये 6 जिले हैं जो एससीआर में शामिल होंगे। प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होगा मुख्यमंत्री को बनाया गया तथा इसका मुख्यालय कहां पे होगा? लखनऊ में होगा। एससीआर का मुख्यालय लखनऊ में होगा। आगे देखिए, 12 से 14 जुलाई 2024 के बीच में लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, लखनऊ के मैंगो पार्क के विकास के साथ साथ भारत का पहला मैंगो म्यूजियम भी स्थापित किया जाएगा। लखनऊ में भारत का पहला मैंगो म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यूपीडा तथा मिधानी समूह के मध्य लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने की घोषणा की गई है। ठीक है, समझौते पर ज्ञापन किया, समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो ये समझौता किसके किसके बीच हुआ? याद रखना, यूपीडा और मिधानी समूह के बीच में हुआ है। किसके लिए? डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। लखनऊ पीजीआई उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक शुरू किया है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां पे? लखनऊ पीजीआई में स्टार्ट किया गया है। द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 28 जून 2024 को लखनऊ में डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया गया। याद रखना, डिजिटल उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहां पे किया गया? लखनऊ में किया गया था। किसके द्वारा? द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा। आगे बात करें, लखनऊ के निवासी हैं अभिषेक। ठीक है, लखनऊ के एक निवासी है अभिषेक, साइंटिस्ट है। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति भवन स्थित कल्चर सेंटर में डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन स्टडीज की श्रेणी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, जो अभिषेक है इनका संबंध लखनऊ से है और इनको राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस क्षेत्र में, किस श्रेणी में? डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन स्टडीज की श्रेणी में। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, रेलवे सुरक्षा आयोग जो था, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन कमीशन था, इसका मुख्यालय पहले लखनऊ में था, अब ये स्थानांतरित करके कहां पे? नई दिल्ली कर दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। और यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो लखनऊ है उसको पहली एआई सिटी के रूप में भी विकसित की जाएगी। ठीक है, सशक्त और सुरक्षित भारत, इस सशस्त्र बलों में बदलाव, इस थीम पर आधारित संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? लखनऊ में। याद रखना, संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे हुआ था? लखनऊ में। इसका थीम क्या था? सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव इसका थीम था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी के शहरों में लखनऊ जो था इसको चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट देखें क्या कह रहा है, काकोरी एक्शन की थीम पर 27 सितंबर से 6 अक्टूबर के मध्य लखनऊ के बलरामपुर गार्डन, जो लखनऊ का बलरामपुर गार्डन है, यहीं पर 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया गया था। एग्जाम में पूछे 21वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां पे आयोजित किया गया था? लखनऊ का जो बलरामपुर गार्डन है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और इसकी किस थीम पर? काकोरी एक्शन थीम पर इसका आयोजन हुआ था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लखनऊ के चारबाग जंक्शन पर अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, प्रयागराज और लखनऊ में चिल्ड्रन पार्क की स्थापना की जानी थी, तो जो लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन है, ठीक है, चारबाग रेलवे स्टेशन, वहीं पर चिल्ड्रन पार्क स्थापित किया जाएगा। आगे देखें, लखनऊ को देश का पहला एआई सिटी का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ में देश का पहला एआई सिटी निर्मित किया जाएगा, इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने इतनी चीजें जान ली लखनऊ के बारे में। कुछ पॉइंट और जानते हैं। 22 से 28 अक्टूबर 2024 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में
सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया। इसी दौरान रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया गया। ठीक है, रेशम मित्र पत्रिका का जो विमोचन किया गया, तो याद रखना सिल्क एक्सपो 2024 का आयोजन कहां पे, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो है लखनऊ का, यहां पे किया गया। और इसी दौरान रेशम मित्र नामक एक पत्रिका का विमोचन भी किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, 15 से 18 नवंबर तक कृषि भारत 2024, किसका, कृषि भारत 2024 का आयोजन लखनऊ में किया गया। इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में नीदरलैंड सम्मिलित हुआ। ठीक है, पार्टनर कंट्री कौन, नीदरलैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें, 9 से 11 नवंबर 2024 को 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव और पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहां पे, बौद्ध विहार शांति उपवन आलमबाग लखनऊ में किया गया। याद रखना, 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव तथा पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, आलमबाग लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल बस का शुभारंभ लखनऊ में किया गया है। ठीक है, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहां पे शुरू की गई, लखनऊ में शुरू की गई। ठीक है, चलो आगे देखें, उत्तर प्रदेश का पहला सीड पार्क कहां पे स्थापित किया जा रहा है, लखनऊ में बनाया जाएगा पहला सीड पार्क। 25वां अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन का आयोजन वर्ल्ड यूनिटी कन्वेंशन सेंटर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में किया गया। ठीक है, याद रखना, जो 25वां अंतरराष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, आगे देखें, लखनऊ के लोहिया पार्क में लोक कलाओं तथा परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 2 दिवसीय देशज महोत्सव का शुभारंभ किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोक कलाओं और परंपराओं के प्रदर्शन के लिए देशज महोत्सव का शुभारंभ किया गया, लखनऊ में। आगे देखें, ऋषभ पंत को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल की नीलामी में 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। याद रखना, आईपीएल की जो नीलामी हुई थी, ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा है 27 करोड़ रुपए में। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं, अगला जिला है बाराबंकी। बाराबंकी जिला उत्तर प्रदेश के 18 जिले सर्पदंश के लिए संवेदनशील है, जिसमें न्यूनीकरण अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, जो सर्पदंश न्यूनीकरण अभियान है वो चलाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गाजीपुर, बाराबंकी और सोनभद्र में यह कार्यक्रम संचालित किया गया। ठीक है, तो याद रखना, बाराबंकी जिला इस वजह से चर्चा में आया था। आगे देखें, हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में आयोजित किया गया। रामनगर कस्बे के पौराणिक तीर्थ स्थल महादेवा, महादेवा कहां पड़ता है, बाराबंकी के रामनगर कस्बे में पड़ता है, और इसको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, ऐसा निर्णय लिया था योगी आदित्यनाथ जी ने। आगे देखें, अगला जिला है हरदोई। हरदोई क्यों चर्चा में रहा, इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का लखनऊ, प्रयागराज और हरदोई सर्वाधिक नामांकन करने वाले शीर्ष जिले हैं। ठीक है, तो इस वजह से हरदोई चर्चा में रहा। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना है, उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा नामांकन करने वाले कौन कौन से, लखनऊ, प्रयागराज और हरदोई। आगे देखें, आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में नॉर्दर्न इंडिया में हरदोई का जो सांडिला ब्लॉक है वो प्रथम स्थान पर रहा, इस वजह से हरदोई चर्चा में था। नेक्स्ट पॉइंट देखें, पीएम मित्र योजना के अंतर्गत लखनऊ और हरदोई में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, पीएम मित्र योजना के तहत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, लखनऊ में और हरदोई में। ठीक है, इस कारण हरदोई चर्चा में रहा। अगला पॉइंट देखें, रायबरेली। ठीक है, फरवरी 2024 में एम्स रायबरेली का वर्चुअली उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो एम्स रायबरेली जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखें, अमेठी। ठीक है, अमेठी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहां पे जो कोरबा, ठीक है, कोरबा फैक्ट्री है, कोरबा फैक्ट्री में ही जो AK-203 असॉल्ट राइफल है, ठीक है, वो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 27,000 यूनिट, ठीक है, AK-203 असॉल्ट राइफल को भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो 75 मिनट में 75 जिलों की जो हमारी ये सीरीज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इनमें से बहुत से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो टॉपिक यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। कुछ पॉइंट्स जो आपको ऐसे लग रहे हैं कि हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता था और उनको सम्मिलित नहीं किया गया, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि सारे पॉइंट सम्मिलित किए गए हैं। कुछ बचता है तो वो हमारे मंथली करंट अफेयर के वीडियो में उसको हम लोग कवर कर देंगे और उसको कवर किया जा चुका है। ठीक है, इस वीडियो को आप भरपूर प्यार दीजिएगा
हो सकता है पूरे YouTube पर 75 मिनट में 75 जिलों की ये पहली सीरीज हो। शायद यूपी स्पेशल के संदर्भ में इतनी अलग तरीके से अप्रोच अभी तक ना अपनाया गया हो सकता है घटना चक्र के बाद में बहुत से लोग अपनाएं इस अप्रोच को कि जिलों वार करंट अफेयर को भी दिया जाए और एक वीडियो में सिंगल शॉट रिवीजन की तरह हो। इस वीडियो को आप रिवीजन की तरह भी यूज कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि हमारी सीरीज करंट अफेयर एक्सप्रेस की चल रही है, साथ साथ में क्विक रिवीजन की सीरीज चल रही है और उसके साथ साथ में यूपी स्पेशल के जो मंथली करंट अफेयर आते हैं वो करंट अफेयर डेली आ रहे हैं। आप इन सभी सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो लाइक करिएगा, कुछ फीडबैक होगा, कुछ प्रश्न होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके सभी कमेंट को देखता हूं। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।